नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी सेकंड, उसके 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, ये जो है बेस या कोर सब्जेक्ट कहेंगे हम बी फार्म में। तो इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से जो है इस पर अपनी पकड़ बनाइएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर आप फार्मासिस्ट भी बनते हैं तो इसमें जो ड्रग की नॉलेज प्रोवाइड होती है, जो मैकेनिज्म एक्शन, जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का, और जो प्रिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फार्माकोलॉजी के अंदर आती हैं। आपको ड्रग की प्रॉपर नॉलेज जो है वो कोलॉजी से ही मिलेगी। और ये ना ही सिर्फ बी फार्म के लिए, बाकी आगे अगर बी फार्म के बाद भी अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस स्टार्लिंग्स लॉ। देखिए, स्टार्लिंग्स लॉ को हम फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हो जाता इसमें क्या होता है, जो कि हार्ट जो है उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि हार्ट में ज़्यादा ब्लड फिल होने की वजह से। जनरली आप इसको ऐसे समझिए कि ये स्टार्लिंग लॉ का मतलब है कि जब हार्ट में ज़्यादा ब्लड फिल होने के कारण जो हमारा वेंट्रिकल है वो स्ट्रेच करता है, जिससे कि क्या होता है, स्ट्रेच होने की वजह से हमारी जो कार्डियक मसल है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसकी वजह से हमें स्ट्रोक वॉल्यूम आता है। ये जनरली मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, स्ट्रोक वॉल्यूम को, स्टार्लिंग लो। फ्रैंक नाम की साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, फ्रैंक स्टार्लिंग ने, इसलिए इसको फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ भी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है एनलिस ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो मेजर ड्रग्स जो हैं जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में यूज होते हैं, ये आपने एंटी हाइपरटेंसिव जब पढ़ा होगा उसके अंदर ये जो आता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जिसको हम एस इनिबिटर भी कहते हैं, जिसका जो सफिक्स है वो होता है प्रिल, कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल। वहीं एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है सार्टन, टेलमी लो सार्टन, वल सार्टन। और थर्ड है रेनिन इनिबिटर, जिसको हम एलिसक्रीन के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर जो ड्रग आता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एज एंटी प्लेटलेट ड्रग, जस्टिफाई। देखिए, एस्पिरिन को हम एंटी प्लेटलेट ड्रग क्यों कहते हैं, क्योंकि एस्पिरिन क्या करता है, वो इरिवर्सिबली इनिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम कॉक्स 1 इनिबिटर है वाया एसिटाइलेशन रिएक्शन। आप फ्लो चार्ट के मीडियम से बता सकते हैं कि एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट ड्रग की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि ये इनहिबिट करता है कॉक्स 1 एंजाइम को और अपना इफेक्ट शो करता है। फोर्थ क्वेश्चन है कंपेयर स्पायरोनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड। देखिए, स्पायरोनोलैक्टोन जो है वो एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, जो ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन एट मिनरल कॉर्टिको रिसेप्टर्स पे, किसके अंदर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। वहीं एमिलोराइड्स जो है वो डायरेक्टली सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, जिससे कि जो डिस्टल नेफ्रॉन है वो क्या करता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है और पोटेशियम के रिटेंशन को भी कम करता है विदाउट एल्डोस्टेरोन को अफेक्ट किए हुए। एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, दूसरा जो है एल्डोस्टेरोन पे इफेक्ट नहीं करता। ये मेजर डिफरेंस है, ये कंपैरिजन है। सेकंड जो है स्पायरोनोलैक्टोन जो है उसकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है एज़ कम्पेयर टू अमिलोराइड। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन ओटाकोइड्स एंड क्लासीफाई देम। देखिए, ओटाकोइड्स क्या है, एक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। ये जनरली रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। ठीक है, जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम ओटाकोइड्स का होता है। क्लासिफिकेशन क्या है ओटाकोइड्स की, एक तो अमाइंस होते हैं जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इकोसानोइड्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, जो प्लेटलेट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। वहीं पेप्टाइड्स होते हैं ब्रेडिकाइनिन, सब्सटेंस पी। और गैसेज जो यूज होती हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा हाउ कोल्चिसिन इज इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग गाउट। देखिए, गाउट आपने सुना होगा, ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें बॉडी में जो है यूरिक एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म होते हैं और गाठ सी बनने लगती है, उससे हम कहते हैं गॉट। कॉल्चिसिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसीलिए क्योंकि ये टारगेट करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, किसकी वजह से होता है, जो मैंने भी आपको बताया यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से, जो क्रिस्टल जो डिपोजिट होते हैं जॉइंट्स के अंदर। मेनली इसका वर्क है कि इनहिबिट करता है न्यूट्रोफिल्स का जो माइग्रेशन होता है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और प्रिवेंशन करता है क्रिस्टल फैगोसाइटिसिस को।
और रिड्यूस करता है रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को। इसलिए कोल्चिसिन जो है वो गाउट के ट्रीटमेंट में यूज होता है। गाउट जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है आर्थराइटिस से, जिसे हम इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट कहते हैं आर्थराइटिस को। इसमें यूरिक एसिड का जो डिपोजिशन है वो ज़्यादा होता है जॉइंट्स के अंदर, जिस वजह से हमें गाउट की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, क्लासीफाई हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हार्मोन जो सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्लासीफाई किया गया उसके फंक्शन के बेसिस पे। तो दो पार्ट है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। एंटीरियर के अंदर फर्दर क्लासिफाइड है 2 पार्ट्स के अंदर, ट्रॉपिक और नॉन ट्रॉपिक। ट्रॉपिक में आप कवर करेंगे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहीं नॉन ट्रॉपिक के अंदर ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन PRL आएगा। वहीं अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर हम देखें तो ऑक्सीटोसिन ड्रग आती है और वैसोप्रेसिन होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसुलिन रिलीज। देखिए इंसुलिन जो है जनरली कहाँ से रिलीज होती है, पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं, और क्या रेगुलेट करती है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। तो इंसुलिन जो है रिलीज होती है बाय मैनी हार्मोन, जैसे ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन और कोर्टिसोल। जनरली 2 तरीके के हार्मोन होते हैं, एक तो जो इंसुलिन के रिलीज़ को बढ़ाते हैं, दूसरा जो है इंसुलिन रिलीज़ को कम करते हैं। ये डिपेंड करता है बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बॉडी को नीड है। तो पहला जो हार्मोन है जो इंक्रीज़ करता है इंसुलिन के रिलीज़ को, वो हम देख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, ग्लूकागोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, ये इंक्रीज़ करते हैं इंसुलिन के रिलीज़ को। वहीं सोमेटोस्टेटिन, एफिनेफ्रिन और PTH ये डिक्रीज़ करता है इंसुलिन के रिलीज़ को। PTH मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, गिव एग्जांपल। देखिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में लास्ट ईयर एम्स फार्मासिस्ट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ 2024 में। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को हम एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्लास है स्टेरॉइड हार्मोन्स की, जो किससे रिलेटेड है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से रिलेटेड है। ये जनरली इंक्रीज़ करता है बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस को, और सेल्स के अंदर क्या करता है, मसल के डेवलपमेंट को प्रोमोट करता है। एग्जांपल है नैंड्रोलोन और मिथाइल टेस्टोस्टेरोन एक्सेट्रा। वहीं 10th क्वेश्चन है हमारा, समराइज एप्लीकेशन ऑफ बायोएसी। देखिए बायोएसी का एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं कि एक तो ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन में, ऐसे मतलब होता है टेस्टिंग, और बायो मतलब होता है बायोलॉजिकल या लाइफ, आप समझें। तो बायो ऐसे का मतलब है जनरली हम स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग कर रहे हैं या एस्टिमेशन कर रहे हैं बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, कैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया बॉडी फ्लूइड के अंदर, स्क्रीनिंग कर रहे हैं न्यू कंपाउंड की, और एस्टिमेट करते हैं पोटेंशियल ऑफ नेचुरल ड्रग की। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और जो हमारी 5th सेम की सीरीज़ अभी स्टार्ट हो गई है 2 मार्क्स की, उसको आप जो है लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अब कुछ ही एग्ज़ाम्स रह गए हैं 5th और 3rd सेमेस्टर वालों के, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपने अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें।